वरुण गांधी ने जो कहा है कि भारत की बात देश में ही होनी चाहिए, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। और क्या ये राहुल गांधी को एक जवाब है? देखिए, राहुल गांधी को उन्हीं के छोटे भाई ने उनकी गलती को एहसास कराने के लिए उनको एक प्रकार से एक सबक सिखाया है। दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, करारा उनके लिए एक प्रकार से जवाब है। देखिए, वरुण ने बड़ी अच्छी बात कही है। वरुण गांधी को भी द हाउस ऑफ बिलीवर्स इज़ ऑन द राइट पथ पर बुलाया जा रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने उनको धन्यवाद बोला। उन्होंने कहा कि मुझे कोई शौक़ नहीं है और मैं भारत की बात भारत में ही रखूँगा, बाहर नहीं। कितनी बढ़िया। बहुत से जो समझदार लोग होते हैं कि बोलते हैं घर का मामला घर पे ही रहे, ये इनको सीखना चाहिए। बहुत से मामले ऐसे हैं जो राहुल के घर के हैं, वो मामले वो आम जनता को नहीं बताएंगे, उनको सदन में नहीं लाएंगे अपने घर का, और देश की जो है वो बातें बाहर ले जाएंगे। अपने घर के मामले को नहीं सुलझा पाएँ और अपने घर पे इनके बहनोई पे भी काफ़ी आरोप लगे हैं और उनकी ज़मीन उस पे, तो इन्होंने कई मामले दबाए। उन्होंने पहले सलाह नहीं दी, तो जो इन्होंने कहा है एक बहुत बड़ा एक प्रकार से इनको एक सबक दिया। दूसरी आपको बता दें कि उन्होंने वरुण गांधी ने उनको धन्यवाद भी दिया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज जाने से मना कर दिया। इसके पहले भी वरुण को कई ऐसे मौके मिले। वरुण गांधी के अंदर एक राजनीति का वो है। वरुण गांधी ने कई बार सिस्टम के अगेंस्ट में बोला और भाजपा में रह करके बोला, परंतु मैं आपको बताना कि वरुण गांधी का अपना एक करैक्टर है, एक कैरियर है, उसके पीछे कोई नहीं है और इनके पीछे सब कुछ है, पूरी सत्ता है। और उसके बावजूद भी राहुल गांधी के साथ पूरा सिस्टम, मगर राहुल गांधी उतना नहीं आगे डेवलप हो पाए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात आपको बता दे रहे हैं कि 28 मार्च 1982 की आधी रात को वरुण गांधी जब 2 साल के थे, तब इंदिरा जी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था, उनकी माँ उनको। मैं आपको बता दूं कि 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी पैदा हुए थे। 13 मार्च 1982 को जब उनका जन्मदिन, वो इंदिरा गांधी जी के घर पे रहते थे और जब रहते थे उस समय उनके यहाँ 13 मार्च 1982 को इंदिरा जी ने मेनका जी को वरुण का जन्मदिन नहीं बनाने दिया। 2 साल के थे और उनका सामान फेंक दिया था, उनके यहाँ किसी को आने नहीं दिया था। मतलब ये पोजीशन थी। वरुण गांधी ऐसी परिस्थितियों में पले और माँ बेटे दोनों को उन्होंने निकाल दिया। और उस समय वो लंदन में थी, एक मीटिंग में मेनका जी गई थी। उसके बाद जब उन्होंने आई वहाँ से 28 मार्च को, तो मेनका जी ने अभिवादन भी किया। जो ही इंदिरा जी बाहर से आई तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगी और तुमको सबक सिखाऊंगी आज के डेट में ही। उसके बाद 9 बजे के लगभग वो बहुत तेज़ी से आई, चप्पल नहीं पहने थी घर पर, बिल्कुल नंगे पैर। और उनके साथ उस समय वो थे आर.के. धवन थे। दूसरा उनके साथ उस समय तथाकथित स्वामी ब्रह्मचारी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो वहाँ पे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता था, उनका आध्यात्मिक गुरु था इंदिरा जी का, उनके साथ आया। और उन्होंने मेनका गांधी से बहुत गंदे शब्दों में कहा कि इसको निकाल बाहर कर दो और इसको तुझे आज ही बाहर जाना है, आज की डेट में। ये 9 बजे के लगभग उन्होंने कहा था। उसके बाद आपको बता रहे हैं मेनका जी बहुत रोई। मेनका जी ने बहुत माफ़ी मांगी कि हमको आप कम से कम यहाँ रहने दीजिए, मैं कहाँ रहूँगी और मेरे लिए रहने की कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हर सूरत में आज 12 बजे से पहले तुमको जाना है। उसके बाद वो वरुण गांधी को भी नहीं दे रही थी इंदिरा गांधी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंदिरा जी के सबसे खास खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। खुशवंत सिंह ने कई आर्टिकल्स में लिखा है। खुशवंत सिंह ने एक बार हम लोगों से भी प्रेस क्लब में ये बात बताई थी। इसके बाद जब हम लोगों ने पूछा था तब भी खुशवंत सिंह, बाद में खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा। हो सकता है कि मैं इस बात को झूठ बोल रहा हूँ, इसके सबूत ना हो, मगर स्पेनिश जेवियर मोरो, जो वर्ल्ड का बहुत बड़ा पत्रकार थे, द रेड साड़ी में लिखा है
वो उस समय वहाँ पे थे। द रेड साड़ी में उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मेनका गांधी से इतना ज़्यादा ये गुस्साई थी। फिर क्या हुआ कि जब इंदिरा जी सुबह आई तो इंदिरा जी ने बात नहीं की मेनका जी से। फिर दोपहर का खाना उनका नौकर थाली ले कर के गया तो मेनका जी ने कहा कि यहाँ क्यों लाए थाली। तो उन्होंने कहा कि इंदिरा जी ने कहलाया है कि आप सब लोगों के साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। यही चीज़ फिरोज़ गांधी के साथ भी हुई है। फिरोज़ गांधी जब समय रहते थे, एक सेकंड मैडम, फिरोज़ गांधी जब रहते थे तो इंदिरा जी के साथ और वो मतलब उनके यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ, तो उनके खाने के प्लेट के नीचे एक छोटी सी मैट रखी जाती थी, फिरोज़ गांधी की नहीं रखी जाती। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फिरोज़ गांधी के ड्राइवर फिरोज़ गांधी ने भी कही थी। तो ऐसे माहौल पे जो पैदा हुआ हो, माँ नहीं भूली है। जब समय निकलने लगे तो वरुण माँ दादी के चिपट गया था, मगर इंदिरा गांधी ने तब भी उनको धक्का दे दिया। और एक बार उन्होंने वरुण का ये हुआ कि वहाँ रहे तो रात को इन्होंने क्या किया, मुख्य सचिव पीसी अलेक्जेंडर को बुलाया, पीसी अलेक्जेंडर मुख्य सचिव, और कई कानूनविद बुलाएं। इंदिरा जी ने रात को बोले कि मैं इसको चाहता हूँ, इसको मैं लड़का भी ना दूँ, कोई सामान ना दूँ, ये तुरंत चली जाए। ये इंदिरा जी ने कहा। जब पीसी अलेक्जेंडर वगैरह ने बताया, बात मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने स्वयं स्वीकार की, तब उन्होंने वरुण को उन्हें दिया। तो ऐसी परिस्थितियों को मेनका गांधी उस चीज़ को कभी नहीं भूली हैं, वरुण जी नहीं भूली। मैं मेनका जी से उसके बाद कई बार मिला, उनकी रैली हुई, संजय विचार मंच उन्होंने बनाया, मैं मिला। इनके चाचा का जब मर्डर हो गया सुखना में चंडीगढ़ की झील में, मैं वहाँ पे भी गया था। सुखना में उनकी बॉडी पड़ी हुई थी, बुरी तरीके से बॉडी क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। इनके भतीजे नेक्की सैंडी, उनको भी मैं जानता था। इनका एक भाई था बीएम सिंह, जो वहाँ पीलीभीत से विधायक रहा, वो भी। मगर आप देखिए क्या है कि इंदिरा गांधी ने एक बार इन्होंने वरुण गांधी ने एक भाषण दिया था ऐसे, जो हाथ उठेगा वो डाला जाएगा, इस तरह से उन्होंने कहा था। वो भाषण पूरे देश में एक समुदाय विशेष के लोगों ने पसंद किया था, कुछ लोगों ने नहीं पसंद किया था। चुनाव आचार संहिता में इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी उस समय। और एक मामले में और उस समय मायावती जी ने कहा था कि संस्कार देने चाहिए। जो ही मायावती जी ने कहा, मेनका जी ने कुछ भी नहीं कहा। मेनका जी को हल्का सा अफसोस हुआ, राहुल को, इनको वरुण को अफसोस हुआ। वरुण ने एक प्रकार से आत्मगलान महसूस की और वरुण उसमें चुप हो गए। ये इस परिवार की विशेषता थी। काश यदि वरुण ने कई जगह खेद व्यक्त किया, चुप हो गए। अगर ये माफ़ी मांग लेते हैं या ये खेद व्यक्त कर देते हैं, इनको राहुल गांधी को एक मैसेज है कि आप खेद व्यक्त कर दिए। तो आपने जिक्र किया कि कैसे जो है इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी और वरुण गांधी को घर से निकाल दिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर राहुल गांधी की तरह ही वरुण गांधी पले बड़े होते उस परिवार में, उस गांधी परिवार में, तो क्या आज जो है वो राजनीतिक माहौल जो है कांग्रेस पार्टी में वो अलग होता? आपका क्या मानना है? देखिए, यदि वरुण गांधी प्रधानमंत्री हाउस में रह रहे होते तो इस देश के बहुत पहले प्रधानमंत्री बन जाते। मैं आपको बता दूं कि अगर संजय गांधी की तथाकथित हत्या या जो भी हो, एक दुर्घटना हो गई, अगर न हुई होती तो संजय गांधी इस देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री होते, कोई रोक नहीं सकता था। वो बनने ही जा रहे थे, बहुमत उनके पास था। इंदिरा जी से उनके डिस्प्यूट हुए थे। इंदिरा जी लास्ट के समय इनको पसंद नहीं करती थी, संजय गांधी को, और संजय गांधी रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी दुर्घटना हो गई। आपको बता रहे हैं, ये जिस समय उनके घर का कांड हुआ उस समय मेनका जी को पूरा भरोसा था कि राजीव गांधी और सोनिया जी उनको बचा लेंगे, घर में रहने की परमिशन दिला देंगी। मगर सोनिया जी ने नहीं कोई एक्शन लिया। सोनिया जी ने अपनी सास को नहीं एग्री किया और न ही राजीव गांधी को, चूँकि सोनिया जी हिंदुस्तान में आके रहना चाहती थी। आज ये पोजीशन है कि घर की बहू बाहर हो गई, विदेशी हो गई। सोनिया जी अच्छी हैं, भली हैं देश के प्रति, कुछ भी उनकी शादी यहाँ हुई, मगर उनको बाहर कर देना। और आज भी देखिए कि उनके अंदर देसीपन है, मेनका के अंदर। और राहुल गांधी ने जो बयान दिया है देश की परिस्थितियों, दोनों में कितना अंतर है। सोने और पीतल में अंतर है। सोने और पीतल में एक तरफ सोने की पॉलिश है, दूसरा ओरिजिनल सोना है। तो सोना चाहे जितना हो, घोड़े में पड़ा हो, सोना सोना ही है।
सर, मेरा सवाल ये है कि वरुण गांधी ने ये कहा है कि देश की बात तो देश के भीतर ही होनी चाहिए। राहुल गांधी को जवाब दिया है, लेकिन क्या ये बीजेपी के लिए राहत है? क्योंकि आपने देखा होगा कि वरुण गांधी कुछ ऐसे बयान बीते कुछ दिनों से दे रहे हैं, कह सकते हैं कि सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। क्या बीजेपी के लिए ये बड़ी राहत है? क्योंकि खबर ये भी आई थी कि कांग्रेस पार्टी में वो जा सकते हैं। हाँ, ये इस तरह की अफवाहें थी, मगर मेनका ने बहुत पहले स्वयं राहुल ने कहा था कि वो जब आना चाहें वापस आ जाएं, जब आना चाहें वापस आ जाएं, ये राहुल ने कहा था। परंतु वो काला कमान इसका तय करेगा, ये इन्होंने कहा था। परंतु उनका सपा या वहाँ जाने का नहीं था, वो उनकी एक आदत है। और एक चूँकि स्वाभिमानी व्यक्ति है वरुण गांधी, वो अगर सिस्टम में कहीं भी खामी दिखती है तो वो तुरंत ही अपना कुछ ना कुछ बोल देते हैं। मैं 10 महारानी बाग में मेनका जी से कई बार मिला भी, मैंने उनको जब ये चीज़ याद दिलाई तो मेनका जी काफ़ी मतलब उदास हो जाती थी, मगर उन्होंने कभी भी इंदिरा गांधी की बुराई नहीं की, कभी भी सोनिया की बुराई नहीं की, कभी भी राजीव गांधी की नहीं बुराई की। और ये है कि वास्तव में उस ब्लड में, उनके ब्लड में एक एक रुए में राजनीति का वो है, समाज सेवा का। जितना जानवरों के लिए, एनिमल के लिए उन्होंने काम किया है बगैर संसाधन, तो मानना पड़ेगा कि। और आपको बता दें, अमेठी में 1984 में राजीव गांधी हार जाते। शुरू में मेनका को बहुत अच्छा वो मिला, मगर चूँकि सरकार की तरफ से बैकिंग हुई, इंदिरा गांधी मर गई थी, इसलिए राजीव गांधी जीत गए। नहीं तो मेनका से राजीव गांधी शुरुआत में नहीं जीत रहे थे। जो लोग लगे थे उनको सिस्टम ने, कहीं किसी की नौकरी पे आई, कहीं किसी पे आई, उस वजह से ये जीते। नहीं तो इनकी जीतने की भी संभावना राजीव गांधी की नहीं थी। तो आप कांग्रेस का बार बार जिक्र कर रहे हैं और पूरा गांधी परिवार। मेरा सवाल ये है कि अगर वरुण गांधी आज गांधी परिवार में जो राजनीति चल रही है, अगर उसका हिस्सा होते, यानी वो बीजेपी में ना होके कांग्रेस में होते, तो क्या आज कांग्रेस जो है वो विपक्ष के रूप में मजबूत होती? आप किस तरीके के लीडर वरुण गांधी को मानते हैं? देखिए, आपको बता दें, अमेठी से संजय गांधी लड़ते थे और अमेठी से ही वो वहाँ तक पहुँचे प्रधानमंत्री। रायबरेली अमेठी 2 सीटें थी इनकी। वरुण गांधी वो उनका ये संजय गांधी, ये संजय गांधी जीवित रहते तो देश के प्रधानमंत्री होते। उसी अमेठी से ये लड़े राजीव गांधी। अगर संजय गांधी जिंदा होते तो यहाँ पे सोनिया नाम का कोई वही नहीं होता, ये राहुल गांधी यहाँ आ ही नहीं पाते, और निश्चित तौर पे ये इंदिरा जी के बाद वही प्रधानमंत्री बनते। और इसमें कोई शक नहीं था। बस ये दुर्भाग्य रहा कि उनके परिवार में इतना बड़ा ये हो गया। और देखिए कि एक बहू घर से बाहर कर दी गई, इतने बड़े हाउस से, ना उसको कोई खर्चा दिया गया ना कुछ। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात हुई। मेरा सवाल आखिरी आपसे ये है कि जिस तरीके से वरुण गांधी ने ये सब कुछ कहा है, ऑक्सफोर्ड से उन्हें भी न्योता आया था और विषय ये था कि प्रधानमंत्री के बारे में बातचीत करनी है, भारत के विषय में बोलना है। उन्होंने मना कर दिया, ये कहते हुए कि देश की बात देश में ही होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। तो वरुण गांधी के पास एक मौका था, वो ऑक्सफोर्ड में जाकर बोल सकते थे, जिस तरीके की हाल ही में एक बीजेडी के सांसद ने भी, आपको याद होगा, कि बहरीन में तमाम बातें हिंदुस्तान के बारे में कही हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर वरुण गांधी वहाँ जाते हैं या बोलते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, वरुण गांधी देश के फेवर में बोलते हैं। वरुण गांधी देश के अब मैं आपको इस फैमिली की एक बात बता दे रहा हूँ कि जब समय बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय एक सीमा मुस्तफ़ा पत्रकार थी, मेरे साथ थी उस समय, मैं उन्हीं के साथ उस समय बगल में बैठा था। सीमा मुस्तफ़ा ने बीपी सिंह से और इन्होंने मेनका जी ने कहा कि आप जो कैप लगाए हैं ये लेदर की है और ये एक पशु के उसकी है। बीपी सिंह ने तुरंत उतार दिया था। एक प्रधानमंत्री ने उनकी बात को नहीं माना। ये है इस परिवार का सच बात कहने की हिम्मत है। मेनका गांधी सच बात कह देते थे। तो अगर वरुण गांधी होते हैं तो देश की बड़ाई करते हैं। ये राहुल से एक गलती हुई है और राहुल इसमें चाहे माफ़ी ना मांगे, अगर खेद व्यक्त करते तो राहुल का वजन बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। संजय गांधी ने भी कुछ जगह पे अगर कोई बात हुई है तो उन्होंने हल्का सा वो किया था। मेनका गांधी ने कई जगह अगर कोई गलती हुई है तो उन्होंने पब्लिक से भी कहा। मैं जब इनकी शादी हुई थी वरुण की, तो मुझे बनारस में बुलाया गया था, मैं गया था। मुझे याद है उस समय कुर्सी से कुछ लोग गिर गए थे पत्रकार, तो वरुण गांधी शादी के उसमें उठ करके उन पत्रकारों को उठाने पे पूछने, बाकायदे देखने गए। हालांकि किसी के कोई वैसी चोट नहीं आई। तो दोनों में अंतर है, शायद सोना और पीतल चढ़ी हुई पानी, ये है शायद।
तो अजय पत्रकार जी का ये कहना है कि वरुण गांधी हो या फिर मेनका गांधी हो, संजय गांधी हो, दरअसल इनकी ये एक आदत रही है कि ये अगर कुछ गलत इन्हें दिखता है तो बोल देते हैं, और शायद यही खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा है कि इंदिरा गांधी ने उन्हें घर से निकाल दिया। और आज वरुण गांधी ने जिस तरीके से राहुल गांधी को जवाब दिया है, वो अपने आप में ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वरुण गांधी जो हैं वो एक ऐसे लीडर हैं जो कोई गलत को गलत और सही को सही बोलते हैं। ये साफ तौर पर इनका मानना है।